सचमुच राधा, आज तुम्हारे धैर्य और बुद्धि के कारण हम तीनों को संकट से बाहर निकाला। बैठो। पर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है राधा। बुद्धि कम है ना तुम्हारी, इसीलिए। आप क्या कह रही हैं काकी? बैठो ना, बैठो, मैं समझाती हूँ। देखो, आज जो तुमने सद्बुद्धि दिखाई, अगर ये सद्बुद्धि तुम पहले दिखाती तो ये नौबत ही ना आती। मेरा कहने का मतलब है, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे कारण ही तो हुआ। अब देखो ना, ना तुम मेरे लल्ला की बातों को प्रेम समझती, ना उसे पत्र लिखती, और ना ही दोनों गांव में इतनी दुश्मनी होती। हे नारायण, मेरी राधा को थोड़ी सी सद्बुद्धि प्रदान करो। तेरी गलती नहीं है, वो नादान है, बहुत भोली है। और वो देखो, मेरा लल्ला, आ इधर। बेचारा, देखो कैसी अपनी जान पर खेलकर दोनों गांव को एक करने पे जुट गया। खैर राधा, तुम मेरी पुत्री समान हो, इसलिए तुमसे ये सब कह रही हूँ। बस नारायण से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची को भी थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करे। हाँ काकी, आप उचित कह रही हैं। मैं ही मूर्ख हूँ जो समझ ही नहीं पाई इस कृष्ण की महानियत को। क्षमा कर दीजिए मुझे। कितना विशाल हृदय है कृष्ण का, जो दो परिवारों को एकजुट करने में लगा है ना कृष्ण? हाँ हाँ, वो तो है ही। और कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। और क्या कारण होगा? देखो, अब दो परिवारों का मिलन होने जा रहा है। बरसाना और वृंदावन पुनः अपनी मित्रता के बंधन में जुड़ने जा रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए राधा? क्या करूं काकी, समझ ही नहीं पा रही हूँ। यदि दो परिवारों को एक करना था तो फिर ये दोनों भाई मेरा विवाह क्यों तुड़वाना चाहते हैं? क्या? हाँ काकी, कदाचित आपको तो सब ज्ञात होगा। आप तो इनकी मैया है। अयान जी, कहाँ है वो परछाइयाँ जिनके विषय में आप बात कर रहे थे? मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मैंने अभी कुछ समय पूर्व ही उन्हें यहीं देखा था। कहाँ गए वो सब? अयन, ने रात गए, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है अयन? काका, मेरे विचार से बरसाना पर एक और आक्रमण की तैयारी हो रही है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से 3 लोगों को आपके घर में प्रवेश करते हुए देखा है। पर महाराज, हमने उन लोगों को बहुत ढूंढा, किंतु हमें तो कोई भी नहीं मिला। अच्छा, क्या अर्थ है तुम्हारे कहने का? मैं झूठ बोल रहा हूं? काका, कल राधा का विवाह है। ऐसे में हम कोई भी संकट मोल नहीं ले सकते, इसलिए हमें शीघ्र अति शीघ्र उन्हें ढूंढना चाहिए। तुम्हारा कहना उचित है। पुनः एक बार घर का कोना कोना छान मारो सब। मैं सदा के लिए किसी और घर में चली जाऊंगी, तो मैंने सोचा एक अंतिम बार यहाँ लुका छुपी खेल लूं। एक अंतिम बार घर के कोने कोने से विदा ले लूं। इसलिए मैंने बलदेवी और गोपा देवी को कष्ट दिया। किंतु
अब मुझे आभास हो गया है कि ये उचित समय नहीं है खेलने का। मुझे क्षमा कर दीजिए। शास्त्रों में तो वीर पुरुष हैं ये, किंतु मति में थोड़ी तंगी है। ये वीर पुरुष जैसे लोग, ऐसे गुस्सैल लोग जो होते हैं ना, ये तो कभी लक्का छुपी खेलते नहीं होंगे। इन्हें क्या पता ये सब क्या है। कदाचित इसीलिए संदेह वगैरह करते हैं। संदेह किया अपने घर की पुत्री पर, मान लिया कि वो लुटेरा है। आयन, ऐसा तो नहीं कि वीरों से भूल नहीं होती। हुई है, स्वीकार। वाह वाह, आपकी माता ने क्या बात कही है। क्रोध पुरुष है? हाँ वाह, वीर पुरुष, वीर पुरुष। तो क्या है ना, क्रोध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। राधे, अयन बेटा, तुम भी ना शस्त्र तो सीख लिए तुमने, समझ भी सीख लेते थोड़ी है। घर के और बाहर के लोगों के बीच का अंतर नहीं भाप पाई तुम। हाँ काका, भूल हुई मुझसे। राधा, पुत्री में तुम्हारे मन की स्थिति को समझता, और तुम इस घर को कभी भी पराया मत समझना। विवाह के पश्चात तुम्हें दूसरा घर मिल जाएगा, किंतु ये घर सदैव तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, वो तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जी भर कर खेलो लुका छुपी। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ हाँ, आप ही खेलो ना। चलिए राधा। नहीं गोपा, मुझे जो खेलना था मैंने खेल लिया। क्या करेंगे? काकी की चिंता उचित है कृष्ण। मेरे विचार से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमारा निकलना असंभव है। दाऊ, अब क्या करें? मैया के सामने इन लोगों को मूर्छित कैसे करेंगे? प्रेम कहानी तुम्हारी तो बुद्धि भी तुम ही लगाओ। मैं तो बलराम हूँ, बल की बात समझता हूँ। यदि एक दूसरे का मुंह ताकना हो गया हो तो कुछ सोचे। हाँ काकी, देखो ना, ऐसे एक दूसरे को ताक रहे हैं जैसे बिना शब्दों की वार्तालाप कर रहे हैं। ये भला कैसे संभव है? बिना शब्दों के कोई वार्तालाप भला कैसे कर सकता है? हाँ, कैसे हो सकती है? देखो। ओहो, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। अभी बताओ ना क्या करना है। आप शांत हो जाइए, मैं और दाऊ मिलकर कुछ करते हैं। हे नारायण, कृष्ण की रक्षा करें।
राधा, अब आप दोनों बाहर आ जाइए, आपका मार्ग सुरक्षित है। वाह दाऊ, अद्भुत। आपने तो चमत्कार कर दिया। अब क्या करूं, आदत है बचपन से। क्यों कान्हा? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी क्या हम मैया को, आइए मैया। बल दोनों गांव के मध्य ये जो दीवार खड़ी है, इसे शीघ्र ही तोड़कर वापस घर आना। कान्हा, आप जो कहना चाहती हैं मैं समझ चुका हूं मैया। बस इतना कहूंगा कि मैं शीघ्र ही आपसे वापस मिलूंगा। चलो, आज राधा के कारण एक समस्या निपट गई। फिर भले इस पूरी समस्या में हम राधा के ही कारण क्यों ना फंसे हो। वैसे एक बात तो है, आज जीवन में पहली बार राधा ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। उचित बात कह रहे हो ना राधा? हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ अनुचित कहते हो। अब राधा कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना? विलंब हो रहा है ना? अभी एक काम शेष। अच्छा, और वो काम क्या है राधा? बुद्धि कम है ना मेरी, मंद है ना? नहीं नहीं नहीं, सारी समस्या मैंने उत्पन्न की है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। अब तुम्हें तो मुझसे प्रेम था ही नहीं, केवल मुझे ही तुमसे प्रेम था। उस समय मैया के सामने मैं विवश थी, इसलिए मौन थी। अब तुम्हें तुम्हारी दंडता का दंड मिलेगा। अरे आप क्या देख रहे हो? कुछ बताओ ना, मारने जा रही है राधा। दाऊ। हाँ हाँ राधा, देखो मुझे तुम पर गर्व है। क्या? ये सब इसी का किया कराया है, इसे छोड़ना मत। अरे कैसे दाऊ आप? तुम्हारी रक्षा तो अब स्वयं नारायण ही करे, मैं तो चला। अरे नहीं,